मुरादाबाद से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन और बच्चों की पढ़ाई के लालच में एक पूरे परिवार के 6 सदस्यों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आज वो पूरा परिवार ने अपने धर्म में वापसी करते हुए शुद्धिकरण कराया। आपको बता दें, जनपद रामपुर के थाना सैफनी क्षेत्र के ग्राम फैजुल्ला पट्टी के रहने वाले अमन वाल्मीकि, जो मजदूरी का कार्य अपने ठेकेदार एजाज के साथ काम करता था। अमन का कहना है कि एजाज ने मेरे परिवार को जमीन का लालच देकर इस्लाम धर्म कबूल कराया। साथ ही एजाज ने अमन वाल्मीकि के 2 लड़कों के खतने मुसलमानी भी करा दी। जब ये बात भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मुख्य संचालक करमवीर लल्ला बाबू द्रविड़ जी को पता चली, तब वे धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार से मिले। तब परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो आज मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के छतरी वाले पार्क में धर्म परिवर्तन करने वाले अमन के परिवार का पहले तो गंगा जल से शुद्धिकरण कराया और उसके बाद शुद्धिकरण के लिए छतरी वाला पार्क में हवन भी किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अमन पाल व उसके पूरे परिवार को हवन में बैठाया और उसके पूरे परिवार की वापसी हिंदू वाल्मीकि धर्म में कराई गई। साथ ही शपथ दिलाई कि वो कभी अपने वाल्मीकि धर्म समाज को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो वहीं इस अवसर पर करमवीर लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने कहा कि आज यहाँ पर प्रयागराज से जल मंगाकर अमन पाल एवं उसके पूरे परिवार का शुद्धिकरण किया गया है। कहीं ना कहीं अमन पाल का उक्त एजाज ने उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसका ब्रेन वॉश किया और उसे मुस्लिम धर्म कबूलवाने के लिए दबाव बनाया और लालच भी दिया। लेकिन अब अमन पाल अपने धर्म में वापसी आ गया और अमन पाल का कहना है कि वे अपने धर्म में ही रहना चाहता है और अपने घर रहना चाहता है। अमन पाल ने सभी को संदेश देते हुए कहा कि कोई भी अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म कबूल ना करे और अपने ही धर्म में रहे। वहीं जिस नाबालिग बच्चे की खतना करी गई थी, उसने अपनी आप बीती बताई कि उसकी लाख मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती करी गई और जबरदस्ती पकड़कर उसकी खतना करी गई और धर्म परिवर्तन कराया गया था। प्रोग्राम ये था कि जो थाना सैफनी में और पट्टी फैजुल्लापुर में के अमर मुसलमान अपने परिवार को लेकर मुसलमान हो गए थे। इन्हें लालच दिया गया था। इन्हें मीडिया के और पुलिस प्रशासन के ज़रिए इनको बरामद कराया। शाहबाद ने बरामद करा और आज ये दोबारा अभी शपथ ली है कि ये दोबारा अपने धर्म में आ गए हैं। 2 बच्चों की खतने भी करा दी गई थी और 5 बीघे का इन्होंने 5 बीघे ज़मीन का लालच दिया गया और 1 प्लाट का। आज यहाँ शुद्धिकरण हुआ। प्रयागराज से जल मंगाया गया है, उसको छिड़काया है और सब तरीके से इनकी कहीं ना कहीं वापसी हो गई धर्म में। कहीं ना कहीं हो गई, हाँ, कहीं नहीं हुई, यहाँ हुई मुरादाबाद। क्या नाम आपका? अमन सर। अमन जी, आप मुसलमान हो गए थे। हाँ जी सर। क्या पूरा मामला था, जरा बताएंगे? सर मैं काम करता था एजाज खान के साथ में। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा मैं अपने बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो कहा तुम्हें इस धर्म को नहीं पढ़ने देंगे, 10 सना उसमें वेद नहीं पढ़ने देंगे ऐसे, तो तुम मुसलमान हो जाओ। उसमें तुम्हें 5 बीघे ज़मीन मिलेगी और 1 मकान मिलेगा रहने के लिए और सभी धर्म की पढ़ाई मिलेगी तुम्हें, क्योंकि अधिकार मुसलमान को है पढ़ने का। उसने कहा था हमेशा मुझसे, इस बात ने कई बार कही थी मुझसे। और सर मैं अपने घर वापस आया हूँ। जब मेरे चाचा को पता लगा इस बारे में कि ये गलत कर रहा है, इन्हें गलत कर दिया ये, तो मेरे चाचा मुझे लेकर आए हैं पुलिस द्वारा। अब मैं अपने घर आ गया हूँ सर, अपने धर्म में रहना चाहता हूँ, अपने घर रहना चाहता हूँ। गंगा जल मिलवाया है? हाँ जी सर, हाँ जी सर पिलाया था। दोबारा से वापसी हो गई, तुम्हारे धर्म अपना लिया तुमने? हाँ जी सर, अपना लिया सर मैं अपना धर्म। अब कैसा लग रहा है आपका धर्म अपनाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अपने परिवार के साथ हूँ। क्या मैसेज देना चाहोगे औरों को भी? क्या कहना सर मैं कहना चाहूँगा कि दोबारा मैंने जो गलती की कोई ना करे, इस गलती को कोई अपना धर्म चेंज ना करे। क्या नाम है तेरा? अभिषेक। अभिषेक, बता बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? मेरे को जबरदस्ती पकड़ के जब करी थी मेरी खतने। हाँ, क्या कह रहा था वो? वो कह रहे थे कि तुम वेद पढ़ जाओगे इसलिए करवाई जा रही है ये। तो क्या कुछ पढ़वा रहे थे तुमसे? क्या कह रहे थे वो? नहीं,
कलमा पढ़वा रहे थे, क्या कह रहे थे? कलमा नहीं पढ़वाया था हमसे। और क्या कह रहे थे? पैसे का लालच दिया था, मकान पैस का लालच दिया था। 5 बीघे खेत का लालच दिया था उनने और एक मकान का। अच्छा, जब खत्म हो रही थी तो आपने रोकने की कोशिश करी थी बेटा? बहुत जनों ने मुझे पकड़ रखा था तो मैं अकेला क्या करता। तो ये जबरदस्ती खत्म करी है आपकी? हाँ, कितने लोग थे जो जबरदस्ती खत्म करने वाले? कम से कम 5-6 जने थे। तो आपका हाथ पैर भी बंद रखते थे? नहीं, पकड़ लिए थे उनने। फिर किस तरह से पकड़ा था, बताओगे? हाथ और टांग पकड़ रखी थी उनने। और दूसरे क्या कर रहा था? कौन दूसरा? मतलब खतना करने वाला क्या कर रहा था? खतना काट रहा था? हाँ क्या बताओ? हाँ, बुल्लो काट रहा था वो। फिर काट दी थी आपकी? हाँ हैं? हाँ। किसने किसने कटवाई? नाम क्या उसका काटने का? इजाज खां। एजाज खान ने कटवाई थी। उसके साथ जो और लोग थे उनका नाम? उनका नाम मुझे नहीं पता, उनका नाम। एजाज खान का जो पता। हाँ। काटने वाला आए थे वो मुस्लिम थे क्या? हाँ हैं? हाँ। तो आपने मना करा था? मैंने तो मना करा तो उनने जबरदस्ती करी थी।